नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हमारे अपने शरीर के अंदर हम पता लगाएंगे उन अनदेखे हमलावरों का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए चुपके से खतरा बन सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया में उतरने के लिए? तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे शरीर में कौन से ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो छिपे हो सकते हैं। पता है, यही एक सवाल हमें ले जाएगा प्रोटोजोआ की दुनिया में। ये वही सूक्ष्म हमलावर हैं जिनकी पड़ताल आज हम करने वाले हैं। तो ये अदृश्य दुश्मन कोई और नहीं बल्कि प्रोटोजोआ हैं। अब ये हैं क्या? असल में ये सिंगल सेल वाले जीव हैं, मतलब एक कोशिकीय। ये परजीवी की तरह जीते हैं और हमारे शरीर में सचमुच तबाही मचा सकते हैं। तो चलिए अब इन चालाक हमलावरों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ठीक है, तो हमारे इस टूर का पहला स्टॉप है शरीर का सबसे बिजी हाईवे, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन। और यहीं पर हमारा पहला हमलावर घात लगाकर बैठा हुआ है। तो मिलिए प्लाज्मोडियम से। यही वो परजीवी है जो मलेरिया का कारण बनता है। आप इसे एक सूक्ष्म हत्यारा समझ सकते हैं जो सीधे हमारी रेड ब्लड सेल्स और स्प्लीन यानी प्लीहा पर अटैक करता है। और जानते हैं ये फैलता कैसे है? मच्छरों से। सोचिए, एक छोटा सा डंक कितना जानलेवा खतरा बन सकता है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन से निकलकर अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है, और यहां कई दूसरे प्रोटोजोआ परजीवी मौके की तलाश में बैठे हैं। और हमारे पाचन तंत्र के गेट पर ही, मतलब एकदम शुरुआत में ही, हमारा सामना होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस से। ये परजीवी कहीं और नहीं, सीधे हमारे मसूड़ों पर हमला करता है, जिससे होता है पायरिया। इसमें होता क्या है? मसूड़ों से खून आना, सांसों में बदबू, ये सब आम हो जाता है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। इसका काम है हमारी आंतों को इन्फेक्ट करना, और इसी से होती है अमीबियासिस, या जिसे हम आम भाषा में पेचिश भी कहते हैं। ये फैलता कैसे है? ज्यादातर दूषित खाने या पानी से। डाइजेस्टिव सिस्टम के इस हिस्से में हमारा आखिरी पड़ाव है छोटी आंत। यहाँ एक और परजीवी है, गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, और यही डायरिया यानी दस्त की वजह बनता है। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जो भी हम खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब तक का सफर तो ठीक था, लेकिन अब हम अपनी टूर के सबसे, कह सकते हैं, खतरनाक हिस्से में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रेन और बोन मैरो की। ये हमारे शरीर के कमांड सेंटर हैं, और यहाँ इन माइक्रोस्कोपिक हमलावरों का असर बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। यहाँ है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस की वजह है, और इसका टारगेट बहुत ही सीधा है, हमारा दिमाग। ये परजीवी सीसी मक्खी के काटने से फैलता है, और एक बात जान लीजिए, अगर इसका इलाज वक्त पर न हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। और आखिर में हम सामना कर रहे हैं लीशमेनिया डोनोवानी का। ये फैलाता है काला अजार। ये परजीवी हमारे बोन मैरो पर अटैक करता है। अब ये बोन मैरो क्या है? ये हमारी हड्डियों के अंदर वो नरम हिस्सा है जहां हमारा खून बनता है। तो सोचिए, ये सैंडफ्लाई के जरिए फैलकर शरीर की खून बनाने की फैक्ट्री को ही बंद कर देता है। तो हमारे शरीर के अंदर का ये सफ़र अब यहीं ख़त्म होता है। लेकिन जाने से पहले चलिए एक बार पीछे हटकर इन सभी सूक्ष्म हमलावरों से होने वाली तबाही की पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये हमारे पूरे टूर का एक निचोड़ है, एक समरी है। मलेरिया से लेकर काला अजार तक ये हमें साफ साफ दिखाती है कि ये अदृश्य दुश्मन कितने खतरनाक हैं और कैसे हमारे शरीर का लगभग हर हिस्सा इनकी चपेट में आ सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये सारी जानकारी हमें अपनी सेहत के बारे में और ज़्यादा अलर्ट कैसे बनाती है? अब जब हम इन अनदेखे खतरों के बारे में जान गए हैं, तो हम खुद को और अपनों को बेहतर तरीके से कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।